यूहन्ना रसूल का लिखा हुआ पहला खत, दूसरा बाब, उसकी 15वीं, 16वीं और 17वीं आयत हम पढ़ेंगे। दूसरा बाब 15वीं आयत से लिखा है, ना दुनिया से मोहब्बत रखो। ये ईमानदारों को लिखा जा रहा है। उन्हें क्या लिखा जा रहा है? कि दुनिया से मोहब्बत ना रखो, ना उन चीजों से जो दुनिया में हैं। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं। अब दुनिया क्या है जिससे हमने मोहब्बत नहीं रखनी? आगे लिखा हुआ है, क्योंकि जो कुछ दुनिया में है, यानी जिस्म की ख्वाहिश ए दुनिया जे, आंखों की ख्वाहिश, जिंदगी की शेखी, वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि किसकी तरफ से है? तो कलाम हमें कह रहा है, ईमानदारों, जिन्हें खुदा ने निजात बख्शी, तुम्हें साफ किया, अपने खून से धो दिया, अब तुम उसके नाम से कहलाते हो, तो क्या करो? दुनिया से मोहब्बत ना रखो, यानी जिस्म की ख्वाहिशें, आंखों की ख्वाहिशें, इसमें लालच भी है, मादा प्रस्ती भी है, जिनसी गुनाह भी हैं, जिस्मानी ख्वाहिशें भी हैं, जिंदगी की शेखी यानी गुरूर भी है, दिखावा भी है, रुतबों, स्टेटस, कुर्सी, खुदी के ख्याल में रहना भी है। इन चीजों से बचे रहो, मोहब्बत ना रखो। इनको 3 लफ्जों में सम अप किया जा सकता है, और वो ये है, सेक्स, मनी एंड प्राइड। मतलब जिनसी गुनाह, रुपए पैसे के गुनाह और गुरूर, इनसे मोहब्बत ना करो। इसलिए कि आगे वजह लिखी हुई है 17वीं आयत में, दुनिया, ये जो बयान किया गया है, और दुनिया की ख्वाहिश, ये दोनों ही मिटती जाती हैं, ये खत्म हो जाएंगी। लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है, उसके साथ क्या होगा? वो अब तक कायम रहेगा, वो गिरेगा नहीं, वो मिटेगा नहीं, वो खत्म नहीं होगा। ये ईमानदार के लिए जिंदगी गुजारने का तरीका है। इसी बात को पौलुस रसूल रोमियो के खत में फर्क लफ्जों में इस तरह कहता है। आओ निकालो रोमियो 8वां बाब
13वीं और 14वीं आयत। वहां लिखा है, क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे। साफ बात की गई है। जिस्म की ख्वाहिशों में फंसे रहोगे, चलते रहोगे तो जरूर मर जाओगे। स्पिरिचुअली, रूहानी तौर पर, समाजी तौर पर, फैमिली के हवाले से जिंदगी नहीं आएगी। और अगर रूह से, रूह की कुव्वत से बदन के कामों को नेस्त और नाबूद करोगे, ख्वाहिशें आएंगी, लेकिन तुम अगर क्या करोगे, रूहुल कुद्स की कुव्वत से बदन के कामों को नेस्तो नाबूद कर दोगे, खत्म कर दोगे, इन पर गालिब आओगे, तो क्या होगा? जीते रहोगे। हालेलुया। इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं और वही खुदा के बेटे हैं, दूसरे नहीं हैं। जो रूहुल कुद्स की तहरीक में चलते हैं, हर बात में खुदा की मर्जी तलाश करते हैं, दुआ करते हैं, कलाम पढ़ते हैं, रूह की रहनुमाई दिलों में महसूस करते हैं, बातचीत करते हैं, दिलों में कोई फैसला करते वक्त खुदा की तरफ से इत्मीनान महसूस करते हैं और वो करते हैं, अपने ज़मीर की आवाज सुनते हैं, वो कायम रहेंगे, वो मिटेंगे नहीं, वो तरक्की करेंगे और वो आगे बढ़ेंगे। ऐसे लोगों को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। हालेलुया। इन पर कोई सियासत भी नहीं हो सकती, इन पर कोई चाल काम नहीं आ सकती, इसलिए कि वो खुदा की मर्जी में है। खुदा उनके लिए लड़ता है, खुदा उनकी हिफाजत करता है, उनको कायम रखता है। यूसुफ के भाइयों ने हसदकारी लिया था ना, याद आ गई उसकी बात। उसके सगे भाइयों ने उसे जिंदा ही गड्ढे में फेंक दिया। वो चिल्लाता रहा, पुकारता रहा। उनका ख्याल था हमने इसको खत्म कर दिया है, लेकिन खुदा उसके साथ था, वो खुदा की मर्जी में था। हालेलुया। आज भी वही खुदा है, आज भी उसमें वही ताकत है। उसके भाई उसका कुछ भी ना कर सके। खुदा ने अगरचे गुलाम की हैसियत से उसे मिस्र में पहुंचा दिया, क्योंकि उसका तो प्लान ही उसके लिए उसे मिस्र का प्राइम मिनिस्टर बनाना था। वो वहां पर भी नौकर ही रहा, लेकिन वहां भी बरकत आ गई। वो जेल में डाल दिया गया, वहां भी बरकत आ गई। फिर उसको बुलाया गया कि वो बादशाह के ख्वाबों की ताबीर करे, और वो प्राइम मिनिस्टर बन गया। जो कोई खुदा की मर्जी पर चलता है वो हमेशा तक कायम रहता है। आज भी यही सच्चाई है और ये आज भी वैसा ही जोर रखती है। आप में से जितने बैठे बातें सुन रहे हैं, आप जरूर फैसले करते हैं अपने घरों में भी, जॉब के लिए, बच्चों के लिए दुआ करो, कलाम पढ़ो,
सुनो खुदा के रूह की आवाज कि मेरे अंदर क्या तहरीक उठ रही है, किस चीज के लिए इत्मीनान है, किसके लिए इत्मीनान नहीं है, उसके मुताबिक चलो तो तुम कायम रहोगे। दाऊद इसी तरह का शख्स था। जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं बाइबल मुकद्दस में, इसके ये 8 भाई थे। कितने? 8 भरा सके। बहनों का जिक्र नहीं ज्यादा मिलता, लेकिन मेरा ख्याल है वो भी थी। इसके बाप यसी और मां ने समझा होगा कि एक हरे साडा ही कले दा काम है सारी दुनिया नू मामूर ते महकूम करो, वो सारे इंसाना दा काम है। ते हुण ना एवें 8-8 10-10 बच्चे पैदा करने शुरू कर दो, दूजे तुहाडी कसर कट देंगे। गौर करो, जब शमूएल नबी इनके घर आया, खुदा ने उसे भेजा, यसी के घर जा, वहां मैंने उसके बेटों में से एक को चुना हुआ है कि वो बादशाह बने इस्राएल का, उसे तूने मसा करना है। लो जी, शमूएल उसने सींग लिया, उसमें तेल डाला, तो जनाब शमूएल तेल पकड़कर यसी के घर में बैतलहम में चला गया। सलाम दुआ हुई, बिठाया, हाँ जी कैसे आए हो? कहता है मैं तेरे बेटों में से एक को मसा करने के लिए आया हूं। यसी तो डर गया होगा। यसी ने सबसे पहले बड़ा बेटा, दराज कद, सेहतमंद, मिलिट्री का आदमी, यसी इंसानों की तरह सोच रहा था कि शायद फिर बड़े मुंडे नूं अगे करना, ये वावा सोना, चिट्टा, गोरा, लम्मा, ताकतवर, सेहतमंद है। खुदा ने उसके अंदर का वो रूल कुद्स की आवाज भी सुन रहा था कि खुदा की मर्जी क्या है। खुदा ने कहा ना, मैंने इसे नहीं चुना। वो कहता नो। और दूजा बेटा ले आया, अभी नदाब ओदा ना से। रूल कुद्स ने अंदर ही कहा नो, ये भी नहीं। वो ये तीसरा ले आया, सम्मा। खुदा ने कहा यह भी नहीं, तू इंसान की तरह देखता है, तू जाहिर को देखता है, तू इंसान है, मैं खुदा हूं जो दिल पर निगाह करता है। वो वारी वारी सत्ता नूं ही ले आया। तो यसी हाथ चौक के बैठ गया, लो जी मैं ते सत्ते ही वहा देते ने। खुदा ने कहा मैंने इनमें से किसी को नहीं चुना है। शमूएल कहता है यार तेरे इहो बेटे ने। ओ भोली गया हसी। कहता नहीं, एक सबसे छोटा भी है, लेकिन वो भेड़ बकरियां चरा रहा है, घर में इसको भुला ही दिया गया। ये याद ही नहीं था कि ये भी मसा हो सकता है। लेकिन जो खुदा की मर्जी के मुताबिक चलता है वो चुन लिया जाता है, वो कायम रहता है, उसे बरकत मिलती है, उस पर मसा हो जाता है। खुदा के मंसूबे उसके लिए कभी रायगा नहीं जाते हैं, वो कायम रहते हैं। हालेलुया। जब ये घर बुलाया गया, छोटा सा लड़का है लेकिन खूबसूरत है। ये तो मिलिट्री वगैरह में लगे हुए थे,
लेकिन दाऊद को खुदा ने अलग खजाने बख्श रखे थे, और वो खजाने क्रिएटिव पावर्स के थे, ज़बूर भरे हुए थे, आसिफ गीत भरे सन, रंग भरे हुए थे, इंतजाम करने की सलाहियतें भरी हुई थी। इसको इंसान और उसका खानदान खातर में नहीं लाता था, लेकिन जिसको इंसान रद्द कर दे खुदा उसको पकड़ लेता है और उसको सर बुलंद करता है और उसको इस्तेमाल करता है। हालेलुया। जब ये मसा हो गया तो शमूएल की किताब में लिखा हुआ है, खुदा का रूह इस पर जोर के साथ नाजिल होता रहा। खुदा इसके साथ हो गया, खुदा की कुदरत इसके साथ आ गई और दाऊद बदल गया, और ये आज तक जिंदा है। हजारों सालों बीत गए हैं, लेकिन दाऊद का नाम आज भी लोग लेते हैं। असी आज भी ज़बूर गाउंड हैं। और ये किसने लिखे? जोर से बोलो। जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अब तक कायम रहेगा। हालेलुया। मसा हो गया, एक और दुश्मन आ गया। मसाशुदा लोगों की लड़ाइयां खत्म नहीं होती, वो साड़ियां लड़ाइयां कुछ उन्मुखी दियां नहीं। हमारी लड़ाइयां इब्लीस के खिलाफ, बदरूहों के खिलाफ, गुनाहों के खिलाफ, तारीकी के खिलाफ, झूठ के खिलाफ। हम सच्चाई के फर्जंद हैं, हम रेज़रेक्शन चिल्ड्रन हैं। हमारी लड़ाई फर्क है, और वो रूह की है, वो गोश्त के खिलाफ नहीं है। एक दिन आओ निकालो पहला शमूएल 17 बाब। बाप ने इसको भेजा कि जा यार अपने भरावां लई ना कोई रोटी शोटी ले जा। वो ले गया तो मैदान जंग में अभी ये पहुंचा ही है। उधर से फिलिस्तीनियों की फौज, इधर इस्राएल की फौज। 40 दिन एक आदमी, उसका नाम जूलियत, वो जात का था। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है उसका कद कितना था। चौथी आयत देखो, कितना जी? 6 हाथ। एक कल ही मैं देखा दुखिया, मैं क्या 6 हाथ कद कितना क बन जाता है। मैं तो हैरान हो गया, मैं क्या नहीं ये गलती मैनू तो लगन दिया है। अही तो अजकल कोई 5.5 फुट, कोई वो 6 फुट का हो जाए तो कह देते ओ आया जी वे। लेकिन मैंने डिक्शनरी में चेक किया तो मैंने नोट कर लिया वो कद उसका बनता है तकरीबन 9 फुट। अंदाजा करो। फिर और भी बातें आ गई कि जात का इलाका कौन सा था, वहाँ बड़े बड़े कद के लोग रहते थे। ये आदमी निकला करता था, इसके पास भाला था, इसके पास पीतल की बर्छी थी, इसकी टांगों पर पीतल के 2 साक पोश थे।
इसके पास बड़ा बड़ा कुछ था। ये कहता क्या था? 8वीं आयत पढ़ो, लिखा है वो खड़ा हुआ, इस्राएल के लश्करों को क्या किया? पुकार कर उनसे कहने लगा, तुमने आकर जंग के लिए क्यों सफ अराई की? क्या मैं फिलिस्ती नहीं? ये शेखी मारन दिया आज। तुम साउल के खादिम नहीं? सो अपने लिए किसी शख्स को चुनो जो मेरे पास उतर आए, अगर वो मुझसे लड़ सके और मुझे कत्ल कर डाले तो हम तुम्हारे खादिम हो जाएंगे, पर अगर मैं उस पर गालिब आऊं, उसे कत्ल कर डालूं, तो तुम हमारे खादिम हो जाना, हमारी खिदमत करना। फिर उस फिलिस्ती ने कहा, मैं आज के दिन इस्राएली फौजों की फजीहत करता हूं, मैं इनको हकीर समझता हूं, मैं इनकी बेइज्जती करता हूं। कोई मर्द निकालो ताकि हम लड़ें। जब साउल और सब इस्राएलियों ने उस फिलिस्ती की बातें सुनी तो हिरासा हुए, नहायत डर गए। ये माहौल था कि इसी मैदान जंग में मसाशुदा खुदा का चुना हुआ, जिस पर रूल कुछ ठहरा हुआ था, अगरचे वो छोटा था, वो आ गया। उसने भी इसकी बातें सुनी। इसकी गैरत खुदावंद के लिए जोश में आई और वो कहने लगा कि ये नामख्तूनी जो खुदा के अहद में शामिल ही नहीं है, खुदा ही इसके साथ नहीं है, मेरे साथ खुदा है, मैं इसके साथ लड़ूंगा, मैं इसका मुकाबला करूंगा। मुझ में इंसान की ताकत नहीं, मुझ में खुदा की ताकत है। हालेलुया। खुदा का कलाम बताता है जो हमारे अंदर है, हालेलुया, जो तेरे अंदर है, रूहुल कुद्स, यीशु मसीह, खुदा की निजात, ये तेरे अंदर है। ये जो तेरे अंदर है उससे बड़ा है जो दुनिया में है। तेरे अंदर खुदा की कुदरत पाई जाती है और तू हमेशा यीशु के नाम में गालिब आएगा। हालेलुया। वो गल विचों फैल गई। किसी ने जाके साउल बादशाह को दसी, जनाब साडा ही एक यहूदी बच्चा है, वो कहता है मैं इसके साथ लड़ूंगा। साउल कहता अच्छा उसको लाओ। तो वो छोटा जब मुंडा टुरया आवे तो वो उसको कहता है बेटा वो तो बहुत बड़ा फौजी जवान है, उसका कद बड़ा है, उसके पास असला बड़ा है, वो शुरू से सालों से वो तो ट्रेंड सोल्जर है, तू उसके साथ कैसे लड़ेगा? उसका जवाब सुनो क्या है, आओ देखें। 1 शमूएल 17 बाब। वर्स 32। दाऊद ने साउल से कहा, उस शख्स के सबब से किसी का दिल ना घबराए, ऐ जे खुदा दे लोग, तेरा खादिम जाकर उस फिलिस्ती से लड़ेगा। साउल ने दाऊद से कहा, तू इस काबिल नहीं, ऐ जिदे तो रूह रंजीदा होया होवे, ऐ ओदियां गल्लां जे।
वो नेगेटिव बातें करता है, वो खौफ की बातें करेगा, तो इस काबिल नहीं कि उस फिलिस्ती से लड़ने को उसके सामने जाए, क्योंकि तू महज लड़का है, वो अपने बचपन से जंगी मर्द है। रूह नाल ममहूर बंदे की गल सुन लो, आगे क्या लिखा है। दाऊद ने साउल को जवाब दिया, तेरा खादिम अपने बाप की भेड़ बकरियां चराता था, जब कभी कोई शेर या रीछ आकर झुंड में से कोई बर्रा उठा ले जाता, मैं उसके पीछे पीछे जाकर उसे मारता, उसे उसके मुंह से छुड़ा लाता था। जब वो मुझ पर झपटता तो मैं उसकी दाढ़ी पकड़कर उसे मारता और हलाक कर देता था। तेरे खादिम ने शेर और रीछ दोनों को, वो बोलो, उसे ये नामख्तून फिलिस्ती उनमें से एक की मानद होगा, इसलिए कि उसने जिंदा खुदा की फौजों की फजीहत की है। साउल दे कोल भी दलेरी आ गई बच्चे की गल सुन के ही। कहंदा फिर पुत्र इंज कर, ओनू अपनी वर्दी दी उसू, अपना नेजा दितो सू, अपने हथियार दिते कि यार पाला तू कोई फौजी ते लगना, तू तो पट पुराने कपड़े जे पाए ने, तेरे हाथ में एक छड़ी सी है, तो तूने तो ये पहना हुआ है। कहता लियो पवा दो। वो पाकर चलने लगा तो वो ढिले ढिले थे। वो कहता ये मेरे को नहीं लड़िया जाना। फिर वापस कहता बादशाह सलामत, ये ला के कहता ये ले लो, और मैं जो कुछ खुदा ने मुझे बनाया है मैं उसी लिबास में इसके पास चला जाऊंगा, एक फलाखन, और मैं इसी के साथ ही जाऊंगा। पावर इन्हां कपड़ियां च थोड़ी है, पावर तो उस मसे में है जब शमूएल आया था और उसने मुझ पर तेल उंडेला था और रूहुल कुद्स मुझ पर छा गया था। पावर तो वो है चाहे मैं कोई कपड़ा पहना हो, रूहुल कुद्स की ताकत से मैं फतह पाऊंगा। हालेलुया। लो जी चला गया ओपा। वर्स 43 देखो आप। फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, उन्हें वेख्या ना जदों ये तो छोटा जा मुंडा घल दिता ने, उसने अपनी तुहीन समझी, वह आ की कीता ने, वो महज लड़का है, सुरखरू है, नाजुक है। फिलिस्ती कहने लगा, क्या मैं कुत्ता हूं जो तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? उस फिलिस्ती ने अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद पर लानत की। उस फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, तू मेरे पास आ, मैं तेरा गोश्त हवाई परिंदों, जंगली दरिंदों को दूंगा। और दाऊद ने उस फिलिस्ती से कहा, तू तलवार और भाला और बर्छी लिए हुए मेरे पास आता है, मैं रब्बुल फाज के नाम से जो इस्राएल के लश्करों का खुदा है, जिसकी तूने फजीहत की है, तेरे पास आता हूं। हालेलुया। वर्स 46, और आज ही के दिन खुदावंद तुझको मेरे हाथ में कर देगा। क्या ईमान, क्या इत्माद, क्या दिलेरी,
क्योंकि वो खुदावंद के नाम से वाकिफ था। हालेलुया। खुदावंद तुझको मेरे हाथ में कर देगा, मैं तुझको मार कर तेरा सर तुझ पर से उतार लूंगा। मैं आज के दिन फिलिस्तियों के लश्कर की लाशें तेरी भी ते तेरे फौजियां दी भी, ए मुंडा बोलन दिया जे जो रूहुल कुद्स से भरा हुआ था, जो यीशु का नाम जानता था। हालेलुया। मैं हवाई परिंदों और जमीन के जंगली जानवरों को दूंगा ताकि दुनिया जान ले। ये नहीं कि सिर्फ साडा महला ही जान लवे। और कौन जान लवे? सारी दुनिया की सारी कौमें जान लेंगी आज के तेरे साथ होता क्या है। सीक्रेट वो आगे चलकर बताता है। आओ देखो, ताकि दुनिया जान ले इस्राएल में एक खुदा है, और ये सारी जमात जान ले। अपने अनु भी हुण कहन दिया जे तुही जड़े डरे हो, कुबे कुबे होके बैठे हो, एहसास कमतरी में पड़े हुए हो, ये जमात भी जान ले कि खुदावंद तलवार और भाले के जरिए से नहीं बचाता, इसलिए कि जंग तो खुदावंद की है और वही तुमको हमारे हाथ में कर देगा। हालेलुया। एक ही बजाया जे, और तालियां जोरदार। हालेलुया। आगे लिखा है ऐसा ही हुआ। उसने फलाखन ली, ऐसे पत्थर मारा और सारा ही कवर सजे, मथा एक थोड़ा जा कवर नहीं सजे, ठा जाके पत्थर ओथे ही वजा। अरे उन्हें पत्थर ने मारा कि फरिश्ते ने कहा कि तौल कड मारी, चल आ डिग पिया जे ओदे उत्ते चढ़ के ओदियो ही तलवार खींची और उसके साथ ही उसका सर काट दिया। और सारे इस्राएल शादमानी और फतह के गीत गाने लगे। हालेलुया। हमारा खुदा कल और आज और अब तक, बोलो क्या है? वही ताकत जो दाऊद के पास थी, वही ताकत आज निजात याफ्ता रूह से भरे हुए पाक लोगों के पास, मसीह के शागिर्दों के पास भी मौजूद है। आज तेरी जंगें किसी जूलियत के साथ हो, चाहे ये कोई जूलियत हो, जो तेरे रास्ते में आ जाता है, तुझे रोकना चाहता है, जो खुदा की मर्जी पर चलेगा वो हमेशा तक क्या रहेगा? कायम रहेगा। वो कभी शिकस्त नहीं खाएगा। हालेलुया। अगे जाओ ते साउल ही इनू पै गया बादशाही। क्यों जी बादशाह? वो इसको मारना चाहता था, अपनी बेटी को इस्तेमाल किया, फौज को इस्तेमाल किया, सारी मशीनरी उसकी, सारी हुकूमत उसकी, सारे फौजी उसके, सारा कुछ ही उसके पास। दाऊद के पास
एक ही सच्चाई थी कि जिंदा खुदा उसके साथ था और कोई चीज़ उसके पास नहीं थी। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज अगर तेरे साथ खुदा है तो तेरे पास सब कुछ है, तो किसी चीज़ का मोहताज नहीं है। खुदा तुझे फतह बख्शेगा और कभी तुझे गिरने नहीं देगा। उसकी तरफ निगाह कर। हालेलुया। ये मगरों लथा दाऊद बादशाह बन गया, फिर मुंडा ही पै गया। किस किस को पता है मुंडा ही पै गया ही है? पता है कुछ लोगों को। ਇਹਦਾ मतलब दूजे तुसी बाइबल नहीं जे पढ़ते, आज पढ़े गए हो तुसी। खुदा की मर्जी जानना चाहते हो तो ये कलाम मुकद्दस पढ़ा करो, तुम खुदा की मर्जी को जान जाओगे। हालेलुया। अबीसलोम ने ਇਹਦੇ बेटे ने, दाऊद के बेटे ने अंदर ही अंदर साजिश शुरू कर दी दाऊद के खिलाफ, प्यो के खिलाफ। तो भाई मुल्कों के विच कई लोग तो होंदे ही ने जेड़े बादशाह नाल नहीं खुश होंदे। उन्होंने बादशाह के पास जाना कोई अर्जी लैके, तो उन्होंने कहना हो तुहाडी तो कोई सुनता ही नहीं, किते मैनू जिम्मेदारी मिली हुंदी ना तो मैं तुहाडे मसले हल कर देंदा। उन्होंने उहदे गोडियां नूं हत्थ लाना तो उन्होंने हाथ उत्ते चुक लैने, उन्होंने जफ्फी पाउणी, और तुसी मैनू बादशाह बनाओ, मैं तुहाडे मसले हल करांगा। वहाँ लिखा है खुदा के कलाम में, उसने सारे इस्राइल को अपने पीछे लगा लिया। बादशाह तक खबर पहुंची। बादशाह अपना तख्त, अपना घर, अपनी बीवियां, अपना साजो सामान सारा कुछ छोड़कर भाग गया नंगे पांव। तारीख ही उलट गई, बादशाहियां जाती रही, लेकिन खुदा ने दाऊद को फिर संभाला और उसको कहा मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे वापस लाऊंगा और मैं तेरे तख्त को फिर से बहाल करूंगा। जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अब तक कायम रहेगा। हालेलुया। मेरी प्यारी बहनों, मेरे भाइयों, आज हम भी, कई साउल हैं हमारे, कई जूलियत हैं हमारे खिलाफ, कई अबीसलोम हैं, कई हालात हैं, कई चीज़ें हैं, चैलेंजेस हैं, जंगें हैं जिनको हम फेस कर रहे हैं। लेकिन जो खुदावंद यीशु मसीह की तरफ देखता है वो गालिब रहेगा, वो उत्तम रहेगा, वो कभी शिकस्त नहीं खाएगा। हालेलुया। दुनिया और उसकी ख्वाहिश मिटती जाती है, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अब तक कायम रहेगा। हालेलुया। आओ सारे आंखें बंद करें और शुक्रगुजारी करें और दुआ करें।